हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सब ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਪੈਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਇਲਿਪਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs। इस तो पहला भी बहुत सारी वीडियोज़ असी अपने यूट्यूब चैनल उपर अपलोड कर चुके हैं। जेकर तुसी वो वीडियोज़ नहीं देखियां तो उन्होंने वीडियोज़ नू ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं जी अज दा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस इज़ 1, सानू इलिप्स का जो फोकस गिवन है 1, एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द लाइन x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 तो डायरेक्ट्रिक्स सानू ये गिवन है तो एंड एक्सेंट्रिसिटी जो है 1/2 गिवन है। तो असी की फाइंड आउट करनी है, उस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिस दियां तीनों चीज़ां होल्ड करदियां होण। तो असी पहला सपोज कर लेने कि कोई P पॉइंट है इलिप्स के उत्ते जो गिवन लाई कर रही है। तो जी इसेंट्रीसिटी की डेफिनेशन होंदी है वो की कहती है कि किसी अगर असी इलिप्स के उत्ते कोई पॉइंट लै रहे हैं तो उसकी फोकस तो जो डिस्टेंस है तो उसका डायरैक्ट्रिक्स तो जो डिस्टेंस है उन्होंने रेशो जो है वो किस इक्वल होंगी है, साढ़े कोल इसेंट्रीसिटी के इक्वल होंगी है। तो यानी कि PS अपॉन PM की होएगी उसकी इन्हों की रेशो किस इक्वल होएगी, E दे इक्वल होएगी। तो PS की है एस साडा कोई फोकस जो है 1, एक क्वेश्चन के सानू गिवन है फोकस। तो PS की आ जाएगा साडा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के असी PS फाइंड आउट कर लाँगे। तो डायरैक्ट्रिक्स की सानू इक्वेशन की गिवन है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक डायरैक्ट्रिक्स की सानू इक्वेशन गिवन है। तो PM फाइंड आउट करना है तो की आ जाएगी इसकी इक्वेशन की आ जाएगी साढ़े को PM का डिस्टेंस की आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 का मॉड अपॉन की आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्केयर प्लस अंडर ਇਹਦਾ -1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ √2 नीचे आ जाएगा। तो इक्वल टू इसेंट्रीसिटी सानू की गिवन है 1/2 गिवन है। हुण बोथ साइड्स की कर दो स्केयरिंग कर दो, जो स्केयरिंग करांगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो होल स्केयर खोल के ये बन गई। नीचे जो √2 है ये ऊपर चला जाएगा, स्केयरिंग करके ये सिंपल 2 च कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका स्केयर कर देंगे तो ये चीज़ बन गई। सिमिलरली अगर इधर स्केयर किया तो 1/4 आ जाएगा। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्व करके साढ़े कोल की आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। की बन गया इधर 8x स्केयर -2 × 2 4 × 4 की आ जाएगा -16x 1 + 1 2 2 × 2 4 4 × 4 16 जो है कांस्टेंट आ गया। सिमिलरली इतने 2y स्केयर आएगा उन्होंने 4 नाल करांगे तो 8y स्केयर बन जाएगा। 2 × 2y 4y 4y × 4 की आ गया साढ़े को 16y आ गया। सिमिलरली जो है नीचे वाले नंबर का स्केयर उधर जाके मल्टीप्लाई इधर स्केयरिंग खुल जाएगी, की बन जाएगा x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 9 माइनस ऑफ 2xy प्लस द 6y तो माइनस का 6x आ जाएगा। तो इन्हों जो सॉल्व करांगे तो साढ़े को इक्वेशन आ जाएगी 7x स्केयर प्लस 7y स्केयर प्लस 2xy माइनस 10x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन इज़ 1/2। सानू इसेंट्रिसिटी की गिवन है इलिप्स की 1/2 गिवन है तो सेंटर उसका की है ओरिजिन हैगा। इफ वन ऑफ द डायरैक्ट्रिक्स इज़ डायरैक्ट्रिक्स साढ़े कोल की गिवन है x इक्वल टू 4। एक डायरैक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है सानू x इक्वल टू 4। तो असी इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है की होएगी। हुण इसेंट्रिसिटी सानू की गिवन है 1/2, डायरैक्ट्रिक्स की इक्वेशन साढ़े कोल x इज़ इक्वल टू 4 दी हुई है, यानी कि x इक्वल टू साढ़े कोल किस इक्वल होंदा A/A E दे इक्वल होएगा, यानी A/E की वैल्यू साढ़े कोल की आ गई 4 आ गई। तो ए की वैल्यू इतों कितनी आ जाएगी 4 × E की वैल्यू कितनी है साड़ी 1/2। तो ए की वैल्यू की आ गई साड़ी 2 आ गई। B की होंदा साडा B स्केयर इज़ इक्वल टू A स्केयर × 1 - E स्केयर होंदा। तो B की वैल्यू की आ जाएगी इतों साडे कोल A × 1 - E स्केयर आ जाएगी वह अंडर रूट। तो E की वैल्यू कितनी है साड़ी
1/2 ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1/4 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, x² / 4 प्लस y² / b² यानी कि √3 का स्केयर इक्वल टू 1। तो 3x² + 4y² इक्वल टू 12 आ गई। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ई बी द इलिप्स x² / 9 + y² / 4 इक्वल टू 1। साढ़े कोल ई कोई इलिप्स दिता है ए वाला, तो सी सर्कल है ए वाला, तो सानू पी ते क्यू 2 पॉइंट्स दिते ने, तो असीं दसने ने कि वो लोकेट कित्थे करते हैं, कि क्यू लाई करता है इनसाइड सी या आउटसाइड ई। मतलब इन्हां पॉइंट्स की लोकेशन चैक करनी है ई ते इलिप्स ते जो सर्कल के अकॉर्डिंग की होएगी। हुण सानू इलिप्स सानू ये गिवन है, सर्कल सानू ये गिवन है, पॉइंट्स सानू ये गिवन ने। तो पहला पी पॉइंट चैक कर लेने, ये कित्थे लाई करता है तो इस कित्थे लाई करता है। तो पॉइंट इन विच पुट करके देख लांगे। ਹੁਣ ई ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1,2 जो पी पॉइंट है उसनों पुट करके देखते हैं की बनता है। तो जो इसनों इस दे विच पुट किया तो की वैल्यू आ गई 1/9 जो कि है ग्रेटर दैन 0। तो जोड़ा पी पॉइंट है वो की लाई करता है आउटसाइड, तो ई तो की करता है आउटसाइड लाई करेगा। हुण सी दे विच पुट करके देखते हैं, सी दे विच पुट करके देखी तो लैस दैन 0 वैल्यू आ गई। तो यानी कि सी दे की करता है इनसाइड लाई करता है। तो साडे कोल पी जो है सी दे अंदर तो ई तो बाहर लाई करता है। तो कोई ऑप्शन अगर है तो अस देखते हैं, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक 9x² + 4y² -6x + 4y + 1 इक्वल टू 0। असी एक्सिस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मेजर एंड माइनर एक्सिस की जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है। वो की होंदी है सानू पता है 2a तो 2b होंदी है। बस असी ये चेक कर लांगे कि इलिप्स किस टाइप की बन रही है, a वड्डा है या b वड्डा है, उस अकॉर्डिंग जो है एक्सिस की लेंथ असी फाइंड आउट कर लांगे। पहला असी इसनू स्टैंडर्ड इलिप्स की फॉर्म दे विच कन्वर्ट करते हैं। तो पहला एक्स वाली इकट्ठे कर लिया, 9x² - 6x प्लस जो है 1 इत्थे नाल लिख लिया। सिमिलरली ये 4 कॉमन निकाल की बन गया y² + y। तो जो अगर इसनू कंप्लीटिंग स्केयर नाल कंप्लीट करना हो तो 1/4 जो है इधर ऐड हो जाएगा। तो इधर की आ जाएगा, इत्थे साडे कोल जो है इत्थों जो इसनू अंदर प्रोडक्ट करांगे तो ये 1 बनेगा, तो वही 1 इधर भी असी की करता ऐड करता। हुण ये जो है होल स्केयर किसका बन रहा, 3x - 1 का होल स्केयर बन रहा +4। एक ही बन गया y + 1/2 का होल स्केयर बन गया इक्वल टू किससे आ गया 1 दे आ गया। हुण इस दे विचों की कर देंगे 3 कॉमन निकालता तो स्केयर कहोगे तो 9 बाहर निकल जाएगा। इत्थे की रह जाएगा x - 1/3 का होल स्केयर रह जाएगा +4 × y + 1/2 का होल स्केयर इक्वल टू 1 आ गया। तो इनका मीनिंग की है x - 1/3 का होल स्केयर अपॉन की आ गया 1/9 यानी कि 1/3 का स्केयर। इधर की आ गया y + 1/2 का होल स्केयर अपॉन 1/4 आ जाएगा यानी कि 1/2 का स्केयर इक्वल टू की आ गया 1 दे आ गया। हुण a की वैल्यू इत्थों कितनी आ गई साडे कोल 1/3 तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो b जो है साडा a तो वड्डा है, तो जिहड़ी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो की आ जाएगी साडे कोल 2b यानी कि 2 × 1/2 तो वो 1 आ गई। तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी 2a, तो 2 × 1/3 कितना आ गया साडे कोल 2/3 आ जाएगी। तो ऑप्शन अगर असी देखिए तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द इलिप्स x + y - 2 ਇਹਦਾ होल स्केयर अपॉन 9 + x - y ਦਾ होल स्केयर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसका सेंटर असी फाइंड आउट करना है की होएगा। हुण जिहड़ा सेंटर है वो किस तरह आएगा, इन्हां दी जो अगर असी इसनू इक्वल टू 0 रख दिंदे तो इसनू इक्वल टू 0 रख दिंदे इन्हां दी पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन तो आएगा। तो सैकेंड इक्वेशन तो देखते हैं x इक्वल टू वाई आ रहा है, तो x इक्वल टू वाई फर्स्ट इक्वेशन च पुट कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन च जो पुट करांगे तो जो है इत्थे x की वैल्यू y पुट करांगे, y + y की बन जाएगा 2y -2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x भी इक्वल टू y दे ही है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ जाएगी। तो सेंटर की आ गया इसका 1,1 आ गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर तुहानू वीडियो वधिया लग रही हो तो वीडियो नू लाइक जरूर कर दिओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स डैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए गिवन इलिप्स। कहते ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट तो एक गिवन इलिप्स के उपर। तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 4 नॉर्मल्स जो है एक पॉइंट तो ड्रॉ कर सकते हैं एक इलिप्स के उत्ते। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू √2 टचेज द इलिप्स एक्स स्केयर अपॉन वाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इक्वल टू 1। तो असी इसेंट्रिक एंगल फाइंड आउट करना है जो ये लाइन जो पॉइंट से टच करेगी उसका जो है इसेंट्रिक एंगल फाइंड आउट करना है भी वो केड़े एंगल भी मतलब एंगल केड़ा बनाएगी इस इलिप्स से ना। तो जो है की है इक्वेशन की दी हुई है सानू टेंजेंट लाइन की एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू √2। तो हुण असीं इसनूं इस फॉर्म च भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए इंटू √2 इधर ले आए तो डिवाइड हो गया इधर की आ गया 1 आ गया। हुण इक्वेशन टेंजेंट दी एट एनी पॉइंट थीटा की हुंदी है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1 हुंदी है। तो इत्थे √1/√2 नूं असीं की लिख सकते हैं cos π/4 तो इत्थे 1/√2 नूं की लिख सकते हैं असीं sin π/4। अगर असीं इस इक्वेशन नूं इस नाल कंपेयर करिए तो थीटा की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई π/4 आ गई। तो ऑप्शन बी जो है कि आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसेंट्रिक एंगल साडे कोल कितना आ गया π/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इज एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट्स लेंथ एच एंड के ऑन द एक्सिस। कहते अगर कोई टेंजेंट है इस इलिप्स के उपर वो लेंथ इंटरसेप्ट किन्ने दी लेंथ बना रही है एच ते के दी बना रही है किस एक्सिस के उपर इन्ने इंटरसेप्ट से उन्होंने कट कर रही है। तो असी लोकस जो है उसका फाइंड आउट करना की होएगा। तो हुण जो पी पॉइंट असी सपोज कर लिया ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा इलिप्स के उत्ते सपोज कर लिया कोई पॉइंट हैगा। तो हुण इसते टेंजेंट की इक्वेशन की होएगी एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। हुण अगर असी एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट देखना तो उत्थे वाई की होएगा 0 होएगा तो ए सारी टर्म तो 0 बन गई यानी कि तो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट असी की लैके चल रहे एच लैके चल रहे तो एच एक्स की वैल्यू की आ जाएगी साढ़े कोल एच कॉस थीटा अपॉन ए इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू की आ गई साढ़े कोल ए अपॉन एच आ जाएगी। सिमिलरली हुण अगर असी वाई इक्वल टू वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट चेक करना हो तो उत्थे एक्स इक्वल टू 0 होएगा तो यानी कि जो है आज सारी टर्म तो 0 होगी तो इतों की आ जाएगी वाई इंटरसेप्ट साडा कितना के तो के साइन थीटा अपॉन बी इक्वल टू किससे आ गया 1 देता साइन थीटा की वैल्यू इत्थे कितनी आ जाएगी बी अपॉन के आ जाएगी। हुण इन्हों का स्केयरिंग कर दो तो एडिंग कर दो तो की बन जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू किस दे आ जाएगा ए स्केयर अपॉन एच स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन के स्केयर दे। हुण इसकी वैल्यू की होंगी है 1 तो यदी वैल्यू की आ गई साढ़े कोल इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर असी ऑप्शन देखिए तो बाय ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स एक्स स्केयर tan स्केयर फाई प्लस वाई स्केयर सिकेंड स्केयर फाई इज इक्वल टू 1 इज 1/2। लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ सानू दी हुई है इस इलिप्स की कितनी 1/2 गिवन है। तो असी फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है की होगी। हुण ये इलिप्स सानू दी हुई है पहला स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना की बन जाएगी इत्थे tan स्केयर जो फाई है 1/tan स्केयर फाई बन जाएगा। सिमिलरली ये सिकेंड स्केयर फाई की बन जाएगा 1 अपॉन सिकेंड स्केयर फाई आ जाएगा। हुण साडा ई स्केयर किस ते इक्वल हुंदा 1 माइनस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर बी स्केयर की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन सिकेंड स्केयर तो ए स्केयर की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन tan स्केयर फाई। तो की आ जाएगा ये tan स्केयर फाई अपॉन सिकेंड स्केयर फाई। तो जो इसमें डिवाइड करांगे तो सॉल्व करके वैल्यू इसी की आ गई 1 माइनस साइन स्केयर फाई तो वो कितना होंदा कॉस स्केयर फाई के इक्वल होंदा। हुण जिहड़ा साडा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो कितनी होंदी है 2 इंटू बी स्केयर अपॉन ए स्केयर ए दे। तो बी स्केयर किस दे इक्वल होंदा साडे कोल ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर देता नीचे ए एक हैगा तो ए नाल ए कैंसल हो जाएगा तो किस दे इक्वल आ गया साडा 2 इंटू ए इंटू 1 माइनस ई स्केयर दे आ गया। तो जो है इथों ए की वैल्यू पुट कर देने ए की वैल्यू कितनी है साडी
ए की वैल्यू इतने 1/10² फाई जो है ए स्केयर की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी साढ़े को, यानी 1/10² फाई यानी कि कोट स्केयर फाई आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी साड़ी कोट फाई आ जाएगी, यानी कि कोस फाई अपॉन साइन फाई आ गई। तो 1 - ई स्केयर की वैल्यू असीं इत्थे निकाली सी कितनी सी कॉस स्केयर फाई, तो 1 - कॉस स्केयर फाई आ गई। तो लेटेस्ट रेक्टम सानू 1/2 के इक्वल क्वेश्चन दे विच गिवन है। तो इतों की आ जाएगा 1 - कॉस स्केयर फाई साइन स्केयर फाई, एक साइन नाल की ए कैंसल हो जाएगा, तो 2 कॉस फाई साइन फाई आ जाएगा। तो साइन 2 फाई इक्वल टू साढ़े कोल किसते आ गया 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 फाई की वैल्यू की आ गई साढ़े कोल π/6, तो 5 π/6 आ जाएगी। तो पाई की वैल्यूज़ की आ जाएगी π/12 तो 5 π/12। तो अकॉर्डिंग टू डैट ऑप्शन डी जो है इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर तुहानू क्वेश्चनस वधिया लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिओ। नैक्सट क्वेश्चन है इफ x/ma प्लस y/nb टचेज द एलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1 दैन इन्हां चों किहड़ी कंडीशन होल्ड करेगी वो असीं दसना है। भी ये लाइन जो है इस इलिप्स नूं टच कर रही है, तो असीं कंडीशन दसनी है इन्हां विचों किहड़ी होल्ड करेगी। तो हुण सानू गिवन है ये लाइन गिवन है, इत्थों इसनूं y = mx प्लस c की फॉर्म दे विच इसनूं कन्वर्ट कर रहे हैं, तो की बन जाएगा y = इत्थों की बन गया y/nb किस इक्वल आ जाएगा 1 - x/ma दे। तो nb जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, की बन जाएगा nb माइनस इत्थे क्या आ जाएगा nb/ma इंटू x से आ जाएगा। हुण ये लाइन जो है y = mx प्लस c किसी इलिप्स नूं जो टच कदों करती है जदों c² किस इक्वल होवे a² इंटू m² प्लस b² दे इक्वल जदों होए, तो a² की इत्थों c² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c कितना साडा nb, तो nb दा होल स्केयर a² एज इट इज़, तो m कितना इत्थों आ चीज़ तो एरिया स्केयर प्लस b², अगर ये इस इक्वल होएगा तो हुण इत्थों की आ जाएगा साडा b² इत्थों कॉमन निकाल के कैंसल हो गया, तो इत्थे की रह गया ओनली n², इत्थे की रह गया a² इंटू इत्थे जो है साडा क्वेश्चन दे विच की गिवन है सानू इलिप्स की गिवन है x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1 गिवन है। तो a² नाल इत्थों a² कैंसल हो जाएगा, तो की बच के n² रह गया प्लस 1 इससे इक्वल आ जाएगा। तो हुण इसनूं जदों असीं सॉल्व करांगे तो साडे कोल m² की वैल्यू की आ जाएगी n² माइनस 1 दे इक्वल आ गई। तो अगर असीं इसे नूं ही फरदर असीं होर राइट डाउन करके देखांगे तो n² की वैल्यू की आ जाएगी m² माइनस 1 दे इक्वल आ जाएगी। आई होप ये वीडियो तुहाडे लई बहुत यूजफुल रही होएगी। अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगी होए तो वीडियो नूं वध तों वध लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिओ। इस तरह की वीडियोज़ असीं अगे तो भी तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। इस तरह की वीडियोज़ नूं देखण लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ जी। वीडियो नूं देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।